कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक समय की बात है जहाँ दो रियासतें थी। दोनों के बीच में बहुत कड़वाहट थी। एक रियासत में इंसान रहते थे, वो हमेशा नाखुश रहते और पड़ोसी रियासत की खुशियों से जलते रहते, क्योंकि पड़ोसी रियासत में हर तरह के अनोखे मखलूक रहते जो एक दूसरे के सहारे जीते थे। इसी मोर रियासत के एक अनोखी चट्टान के एक खूबसूरत पेड़ पर एक परी रहती थी जिसका नाम था मेलेफिसेंट। वो हर सुबह एक नई उड़ान भरती, अपनी रियासत की हिफाजत करती। तभी तीन और परियां उसे कहती है, सरहद पार से सिपाहियों को एक चोर इंसान मिला है। मेलेफिसेंट फौरन उड़कर वहाँ चली जाती है और कहती है, कौन हो तुम, बाहर आओ। मेलेफिसेंट देखती है वो एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम स्टेफिन है। स्टेफिन ने जंगल से एक कीमती पत्थर चुराई होती है। मेलेफिसेंट स्टेफिन से वो पत्थर लेकर दरिया में फेंक देती है। फिर मेलेफिसेंट स्टेफिन को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताती है और स्टेफिन से कहती है, तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। स्टेफिन कहता है, अगर मैं ये खतरा दोबारा मोड़कर वापस आऊँ तो क्या तुम मुझे यही मिलोगी। स्टेफिन हाथ मिलाकर वहाँ से जाने लगता है तो मेलेफिसेंट का हाथ जल जाता है। स्टेफिन कहता है, क्या हुआ। तो मेलेफिसेंट कहती है, तुम्हारे हाथ में पहनी अंगूठी लोहे की है, क्योंकि लोहा परियों को जलाता है। स्टेफिन फौरन अंगूठी निकाल कर फेंक देता है। फिर मेलेफिसेंट ये सोचती रहती है, जिसके पास कुछ नहीं था उसने कैसे एक झटके में अपनी अंगूठी फेंक दी। ये बात उसके दिल को छू गई थी। मेलेफिसेंट और स्टेफिन दोस्त बन गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर वक्त बीतता गया। स्टेफिन की लालच उसे मेलेफिसेंट से दूर इंसानों की फरेब की दुनिया में ले गई और यहाँ सबसे ताकतवर परी मेलेफिसेंट मोर रियासत की मुहाफिज बन गई। मेलेफिसेंट अक्सर अकेली रहती और स्टेफिन के बारे में सोचती रहती, क्योंकि मेलेफिसेंट को इंसानों के फरेब और लालच का पता नहीं था और अभी उसे बहुत कुछ सीखना था। और उस तरफ इंसानों के राजा ने मोर रियासत को खत्म करने की ठान ली थी। राजा अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि मोर रियासत को खत्म कर दिया जाए। तभी वहाँ मेलेफिसेंट आती है और वो कहती है, जाओ वापस चले जाओ। इंसानों का राजा कहता है, एक राजा किसी चिड़िया का हुक्म नहीं मानता। मेलेफिसेंट कहती है, तुम मेरे राजा नहीं हो। राजा सिपाहियों से कहता है, मेलेफिसेंट को मार दो। जैसे ही वो मारने आगे बढ़ते हैं तभी मेलेफिसेंट अपने सिपाहियों से मदद मांगती है और वो सब उसकी मदद के लिए जाग जाते हैं और दोनों रियासतों की जंग छिड़ जाती है। इंसान जब मोर रियासत की ताकत देखते हैं तो सब जंग से भाग जाते हैं। राजा अपनी हार देखकर उसे बड़ा सदमा लगता है और वो ये समझ जाता है कि अब मेरे जीने के ज्यादा दिन नहीं बचे। इसीलिए वो ये हुक्म देता है कि जो उस पंख वाले जानवर को खत्म कर देगा वो इंसानों का राजा बनेगा और मेरी बेटी से शादी करेगा। और फिर लालची स्टेफिन राजा की बातों को सोचने लगता है और वो ये फैसला करता है कि मैं मेलेफिसेंट को मारकर इंसानों का राजा बन जाऊंगा। स्टेफिन जंगल में जाकर मेलेफिसेंट को झूठी कहानी बताता है कि राजा तुम्हें मारना चाह रहा है और मैं तुम्हें ये सब बताने आया हूँ। मेलेफिसेंट सारे गिले शिकवे भूलकर स्टेफिन पर यकीन कर लेती है और वो बातें करने लगते हैं। इतने में स्टेफिन मेलेफिसेंट को पानी पिलाता है। उस पानी में बेहोश करने वाली दवा होती है। मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है और स्टेफिन उसे जान से मारने लगता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर वो मेलेफिसेंट के पर काट कर राजा के पास ले जाता है। राजा कहता है, शाबाश, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। और वहाँ मेलेफिसेंट अपने पंख खो देने के बाद बहुत उदास रहने लगी। फिर एक सुबह एक आदमी एक कौवे को पकड़कर उसे मारने लगता है तो तभी वहाँ मेलेफिसेंट उस कौवे को आदमी बना देती है। वो कौवा जिसका नाम देवा है मेलेफिसेंट से कहता है, मेरी जान बचाने के बदले मैं तुम्हारा गुलाम बन गया, कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और इस तरह देवा मेलेफिसेंट का खबरी बन जाता है और उस तरफ स्टेफिन इंसानों का बादशाह बना दिया जाता है और शहजादी से उसकी शादी करवा दी जाती है। ये सब देवा मेलेफिसेंट को बता देता है। ये सब सुनकर उसे स्टेफिन की चालाकी और धोखे का पता चलता है। वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। फिर कुछ साल बाद राजा स्टेफिन और शहजादी को बेटी होती है। देवा मेलेफिसेंट को सब बता देता है। महल में बेटी होने की खुशी में हर तरह के लोग आते हैं और तीन परियां भी जो दोनों रियासतों में अमन चाहती थी। शहजादी स्टेफिन से कहती है, ये हमारी बेटी को दुआ देने आई है। एक परी आकर कहती है, प्यारी अरोरा, मैं चाहती हूँ तुम खूबसूरती की मिसाल बनो। और दूसरी परी कहती है, मैं चाहती हूँ तुम्हें हमेशा खुशियाँ मिले। जैसे ही तीसरी परी दुआ देने आती है तभी वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है। वो कहती है, क्यों ना मैं भी शहजादी अरोरा को दुआ दे ही दूं। स्टेफिन कहता है, नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेलेफिसेंट कहती है, सब लोग कान खोलकर सुन लो, राजकुमारी खूबसूरती की मिसाल होगी और सभी को प्यारी भी होगी, लेकिन इसकी 16वीं सालगिरह पर सूरज डूबने से पहले एक चरखे पर लगी तलकी इसकी उंगली में छुप जाएगी और इसे मौत जैसी नींद सुला देगी जिससे वो कभी नहीं जाग पाएगी। स्टेफिन कहता है, मेलेफिसेंट ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांग
मांगता हूँ। मेलेफिसेंट कहती है झुक कर भीख मांगो। स्टीफन गिड़गिड़ाने लगता है। मेलेफिसेंट कहती है राजकुमारी जरूर नींद से जाग सकेगी, लेकिन सिर्फ एक सच्चे प्यार वाली किस से। ये कहकर मेलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्टीफन अपने सभी सिपाहियों को हुक्म देता है कि शहर के सभी चरखों को जलाकर राख कर दो। स्टीफन उन 3 परियों को अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप देता है कि उसे सबकी नजरों से दूर जंगल में 16 साल और 1 दिन तक पाले। और स्टीफन सभी सिपाहियों को हुक्म देता है कि मेलेफिसेंट को खत्म कर दे। और मेलेफिसेंट ने अपनी मूल रियासत में ऐसी दीवारें बना रखी थी कि फिर कोई इंसान उन तक ना पहुंच पाए। और फिर वो अपनी दी हुई बद्दुआ की शौक मनाने लगी। और वो 3 परियां अरोरा को किसी दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया में पालने लगी। मगर वो परियां बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं थी। बच्ची पालना उनके बस की बात ही नहीं थी। भूख की वजह से अरोरा रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मेलेफिसेंट कहती है मुझे तुमसे नफरत है बिस्टी। सुबह से रात होती है, अरोरा भूख से रोती है, मगर फिर देवा आकर उसे कुछ खिला देता है। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए स्टीफन की नफरत और भी बढ़ती गई। वो सिपाहियों को हुक्म देता है शहर के सारे लोहारों को मेरे पास भेजो। फिर हम उन 3 बेवकूफ परियों को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ती है। और अरोरा खेलते खेलते पहाड़ से गिर जाती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे बचा लेती है। अरोरा मेलेफिसेंट के पास आकर कहती है मुझे गोद में उठाइए, मगर मेलेफिसेंट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जैसे मेलेफिसेंट ने कहा था, अरोरा खूबसूरती की मिसाल बन गई, उस आलीशान महल से बहुत दूर जो उसे याद तक नहीं। एक दिन अरोरा यूं ही उन कांटों से बनी दीवार के पास जाती है और सोचती है आखिर क्या है इन दीवारों के पीछे। और वहाँ स्टीफन के सिपाही उसे देख लेते हैं। तब ही मेलेफिसेंट दीवार को बेड़िया बनाकर वो उन सिपाहियों पर हमला करता है और मेलेफिसेंट अरोरा को वहाँ से बचाकर ले जाती है। मेलेफिसेंट हमेशा अरोरा को झाड़ियों के पीछे से देखती। अरोरा मेलेफिसेंट से कहती मैं जानती हूँ आपको, आप कौन है, आप मेरी परी माँ है, आप बचपन से मेरा ख्याल रखती आई है। अब मेलेफिसेंट के दिल में अरोरा के लिए गहरे जज्बात थे। वो उसे अपनी बेटी समझती है। वो अपनी दुआ वापस लेती है, मगर वो अब उसे खत्म नहीं कर सकती। और उस तरफ स्टीफन की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। एक सिपाही उसे कहता है महाराज, महारानी आपसे मिलना चाहती है, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, शायद वो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। स्टीफन कहता है चले जाओ यहाँ से। स्टीफन मेलेफिसेंट की मौत चाहता था और उसे उस दिन का इंतजार होता है। अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है आपके पंख कहाँ हैं? बाकी सभी परियों के पंख होते हैं। मेलेफिसेंट कहती है वो चोरी हो गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और वही पंख स्टीफन ने एक पिंजरे में बंद किए होते हैं। स्टीफन को ये डर होता है कि मेलेफिसेंट आने वाली है और वो सभी सिपाहियों को जंग के लिए तैयार होने को कहता है। फिर हम देखते हैं एक लड़का जंगल में रास्ता भटक जाता है। वो जंगल में अरोरा को देख लेता है। वो अरोरा से कहता है मैं महल जाने का रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो महल किस तरफ है? अरोरा रास्ता बता देती है। वो अरोरा को देखकर बहुत हैरान होता है। अरोरा उसका नाम पूछती है। वो कहता है मेरा नाम फिलिप है। और अरोरा भी उसे अपना नाम बता देती है। फिलिप कहता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई अरोरा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम उन 3 परियों को देखते हैं जो कहती है कल अरोरा की 16वीं सालगिरह है और हमें उसे उसके बाप के पास महल ले जाना होगा। ये सारी बातें अरोरा सुन लेती है और वो उनसे पूछती है आप तीनों ने तो मुझे कहा था कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं। फिर वो तीनों पूरी बात अरोरा को बता देते हैं। अरोरा भागकर मेलेफिसेंट के पास जाकर कहती है आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप वही बुरी परी थी जिसने मुझे बदुआ दी थी, आप ही मेलेफिसेंट हैं। और फिर अरोरा महल चली जाती है। एक सिपाही उसे स्टीफन के पास लाकर कहता है महाराज ये लड़की राजकुमारी होने का दावा कर रही है। अरोरा भागकर अपने बाप के गले लगकर कहती है मैं आपकी बेटी। अरोरा स्टीफन कहता है तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, मगर उन 3 बेवकूफों ने तुम्हें एक दिन पहले भेज दिया। मैंने उन्हें तुम्हें सालगिरह के अगले दिन लाने कहा था। वो सिपाहियों से कहता है इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो। और वो मेलेफिसेंट के आने और उसे मार देने की तैयारी करता है। फिलिप फिर से जंगल अरोरा से मिलने आता है। मेलेफिसेंट को लगता है यही लड़का उस बद्दुआ को खत्म कर सकेगा। वो उसे अपने साथ महल ले जाती है और अरोरा को एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे खींची चली जाती है। वो महल के तहखाने में जाकर वहाँ एक छिड़की पे लगी तलकी उसकी उंगली में छुप जाती है और वही उसे मौत जैसी नींद सुला देती है। मेलेफिसेंट फिलिप को लेकर महल पहुँच जाती है। स्टीफन अरोरा की हालत देखकर उन 3 परियों पर बहुत गुस्सा करता है और वो 3 परियां फिलिप को सब कुछ बता देती है और कहती है शायद तुम अरोरा की मदद कर सकते हो, लेकिन उसकी मदद से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो 3 परियां फिलिप को वहाँ से बाहर निकाल देती है। मेलेफिसेंट अरोरा से कहती है मेरी बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। और वो अरोरा को किस करके वहाँ से जाने लगती है तो अरोरा नींद से जाग जाती है और मेलेफिसेंट
मेलेफिसेंट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो स्टेफन और उसके सिपाही मेलेफिसेंट पर हमला कर देते हैं और उस पर लोहे की जंजीर गिरा देते हैं। मेलेफिसेंट जलने लगती है। मेलेफिसेंट दीवा को ड्रैगन बना देती है और वो सिपाही अरोरा को कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ मेलेफिसेंट के पर होते हैं जो स्टेफन ने काट दिए थे। अरोरा उस पिंजरे को तोड़कर वो पर मेलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं और वो पेड़ से उड़ने लगती है। मेलेफिसेंट एक एक करके सबको मारने लगती है। फिर मेलेफिसेंट स्टेफन पर रहम खाकर उसे छोड़ देती है, मगर वो पीछे से मेलेफिसेंट पर वार करता है। फिर मेलेफिसेंट उसे महल से नीचे गिरा कर वो मर जाता है और सब कुछ पहले जैसा सही हो जाता है। मेलेफिसेंट ने कांटों की दीवार भी तोड़ दी थी और अरोरा दोनों रियासतों की शहजादी बन जाती है और खुशियाँ फिर से लौट आती है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।